सपनों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक सॉन्ग आ रहा होगा आप लोगों को, साथ में किरण है और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा संगीत हो, ऐसा साथ हो जीवन साथी का, तो एक खुशियाँ होती हैं ना, मज़ा आता है। चलिए संगीत को थोड़ा कम करते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों, इस संगीत में एक अपने आप में एक अलौकिक शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा अलग तरह की शक्तिशाली एक परिपाटी है संगीत। एक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके जीवन में खुशहाली और खुशियाँ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। संगीत को आप सकारात्मकता में लीजिए, आप लोग विश्वास कीजिए, म्यूजिक आपको बहुत बड़ा ताकत दे सकता है, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते आप लोग संगीत को सकारात्मक वे में, जब भी कभी उदास हो, निराश हो, हताश हो, आपके मन को बड़ा सुकून पहुंचाएगा। पुराने तमाम ऐसे गीतों को आप सुनिए, लता जी के गीतों को सुनिए, किशोर कुमार जी के गीतों को सुनिए, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनिए, आप लोगों को जीवन में मतलब एक उत्साह से भर जाएंगे आप। लेकिन आप अपने कार्य को, हर कार्य को बखूबी करते हुए इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। परेशानियां बहुत हों, संगीत बहुत सुन लेने से पेट भर जाएगा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों विश्वास करो, दुखों की गर्त में आप डूब रहे हो, गोते लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा गमज़दा हो, संगीत सुनकर देखना, मन बदल जाएगा, हल्का हो जाएगा, बहुत राहत मिलेगी। अब एक दूसरी बात बताना चाहूंगा जिसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज के स्टार एडवाइस में आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है, गांवों में खेत आदि के कटने का भी सीजन चल रहा है। बहुत से ऐसे लापरवाह लोग हैं, बहुत से ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो खेतों के तरफ से गुजरते हैं, मोटरसाइकिलों पर शराब बियर दारू पी के नशे में मतवाले रहते हैं, सिगरेट और बीड़ी पीकर खेतों में फेंक देते हैं जलती हुई सिगरेट, और खेतों में आग लग जाती है, किसानों की दुनिया में आग लग जाती है। दोस्तों, किसान जो महीनों तक अपने कार्य को बड़ी शिद्दत से, बड़े अरमानों से खेत को पानी खाद सब कुछ और अपनी मेहनत खून पसीना से सींच के सराबोर करके पकाया रहता है, वो जब काटने का वक्त आता है तो हम लोग उसके दुनिया में आग लगा देते हैं। कदापि ऐसा न करें, बहुत लापरवाही आपकी, एक छोटी सी लापरवाही आपकी किसी की पूरी दुनिया खत्म कर देती है, और एक व्यक्ति की नहीं करती है। इस समय पछुआ हवा चल रहा होता है गाँव में, और आप लोगों को बताएं, एक खेत में आग पकड़ी तो कई एकड़, कई 100 एकड़ खेतों को तहस नहस कर देती है। तो लापरवाही जरा भी नहीं चाहिए, किसी हाल में नहीं चाहिए, किसी सूरत में नहीं चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को बताएंगे, बहुत से लोग इस समय परदेशों में रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, सभी लोग शादी विवाह के इस सीजन में अपने गांवों की तरफ रुख करते हैं। रिश्तेदारियों में, उनके ननिहाल में, ससुराल में, जहां भी शादियां पड़ी हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए सहपरिवार जो है जाते हैं लोग। ट्रेनों में बहुत सावधान रहना होगा, मशक्कतें बहुत होती हैं, टिकट कंफर्म करवा के जाइएगा। आप लोग जो है दोनों तरफ का टिकट लेकर जाइएगा, इधर से लेकर टिकट पहुंच गए, उधर से आने का ठिकाना नहीं है, लटक जाएंगे, क्योंकि उधर से आने के टाइम टिकट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ब्लैक में ढूंढेंगे, महंगा मिलेगा, दलालों ने मुंह बाकर अपने आप को बैठा रखा है, जो अच्छा खासा कमाई कमाएंगे, हाँ बहुत रुपया है तो जरूर निकलवा लीजिएगा, उनको कमवा दीजिएगा, क्योंकि उनको भी आप ही से उम्मीद है। दूसरी बात आप लोगों को बताऊंगा कि शादी विवाह में सम्मिलित जब आपके बच्चे होते हैं, आपके परिजन होते हैं, एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं और या बहनें हैं, जो भी हैं, वह लोग तैयार होकर सज धज कर शादी ब्याह को मतलब अटेंड करने की तैयारी में होती हैं। लेकिन जो बाराती बारात लेकर आए होते हैं वो बड़े ही अलग तरह के मूड में होते हैं। वह लोग अपने जिसके घर बारात आई है उसको छोटा समझते हैं, उनको
उनके सामने बाराती अपने आप को बड़का तुर्रम समझते हैं। भले वो दरिद्र हों, वो अपने घर के, अपने परिवार के सबसे निकम्मे और गिरे हुए लोग हों, उनके गांव में अपनी कोई इज्जत ना हो, लेकिन वो अपेक्षा करते हैं कि वह जब बारात लेकर आपके दरवाजे पर आए तो उनकी खासी इज्जत होनी चाहिए, उनके सामने आप सर झुकाकर खड़े होने चाहिए, आप वो कोई भी लापरवाही करें आप उनको जवाब नहीं देने चाहिए, ऐसी वो कोशिश करते हैं। वैसे इस चक्कर में वो कई बार थुराते हैं, पिटाते हैं, कुटाते हैं, शादी विवाह भी टूट जाता है, बल भर बुकौटी होती है, रात भर थाने पुलिस के चक्कर काटते हैं, कई जगह तो लुका लुका के किसी तरह रात बिताते हैं। बारातियों की बात कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि वो जिस गांव में बारात लेकर गए हैं उस गांव के सभी लोग एकजुट होकर जब उनको बुकने लगते हैं तो लुकाने में मतलब जगह नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी नौबत न लाइए। वहां पर किसी बेटी की शादी हो रही है, बाराती लोगों से झगड़ा विवाद, खास करके गांव के अगल बगल के लोग, आपके पड़ोसी लोग या दूसरी जातियों के लोग, ध्यान दीजिएगा मैं जातियां इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से छोटे वर्ग के, छोटे गरीबों की शादियों में ज्यादा बाधाएं आती हैं। वह जो सामान्य लोग हैं उनकी बेटियों की शादी है, उससे कोई सरोकार नहीं है। बगल का जो रसूखदार परिवार है उसके 4 लौंडे आकर जो है ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे वाली पंगत में ऑर्केस्ट्रा में चारपाई बिछाकर बैठ जाएंगे, लाठी राइफल बंदूक रखकर बैठ जाएंगे और वह कहेंगे कि चलो बाराती हो साले बाहर पीछे जाके बैठो। बाराती बोलेगा अरे हम तो यहाँ मेहमान आए हैं, ये खटिया हमारे लिए मंगाई गई है, तुम हटो। इसी पर उनका जो है मारना पीटना शुरू हो जाता है और उनकी फजियत शुरू हो जाती है। इसी तरह विवाद बढ़ते हैं, ऑर्केस्ट्रा में दबंगई करते हैं लोग, अपने ही गांव में, अपने ही गांव के लोगों के सामने गांव के ही लौंडे बैठकर बदमाशियां करने लगते हैं। ऑर्केस्ट्रा में जो डांसर आई होती हैं उनको वह लोग इंसान नहीं समझते, उनको तो बस इंटरटेन का चीज समझते हैं। मैं उन लोगों को से तो समझ नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप बहुत ज्यादा दीनहीन हैं, बदहाल हैं, मिला जुला कर गांव के रसूखदार लोगों को अपनी इज्जत निकलवा लीजिएगा, बचवा लीजिएगा। दुल्हा पार्टी को समझा दीजिएगा कि बहुत ज्यादा बोमा बोम न करे, थोड़ा सा शांति प्रियता से किसी तरह शादी निपटा लें। और उन बच्चियों को मैं कहना चाहता हूं जो लोग परदेशों से गई हैं, वो बारातियों के सामने ज्यादा गुलछर्रे और ज्यादा जो है चकाचौंधी न करें। आप बात समझ गए? ज्यादा उछल कूद न करें, नहीं तो वो बाराती जो साले जो है चवन्नी छाप बाराती, मुंह में गुटखा फांक कर, दारू और बियर उधार लेकर पैसा पीकर आए हैं, वह लोग आपकी बच्चियों के साथ अभद्रता कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे भौसुर, गुरहत्थन, ये वो तमाम तरह की रस्में होती हैं। उसमें जो 4 चूतिए बैठे होते हैं मंडप परिसर में, यानी शादी के उस प्रांगण में, आंगन में, दूल्हे के साथी होते हैं, दूल्हे के साथ गए हुए बाराती होते हैं। वो अपने को हाथी पे सवार समझते हैं, बड़का जो है तुर्रम और तलवार समझते हैं। उन लोगों से अपने बच्चों को आप लोग सजग रखिएगा, क्योंकि जरा सा मौका मिला कि वो लोग आपके बच्चों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं और गुस्से में आकर आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं। बात दोनों भी स्थितियों में बिगड़ेगी और सिर्फ नुकसान होगा, उस परिजनों का नुकसान होगा, उस शादी विवाह का नुकसान होगा। तो बेहतर यह है कि आप सावधानियां बरतें, ज्यादा उछल कूद न करें। और बाराती घोड़ा लोगों को भी समझाना जरूरी है कि वह लोग भी ज्यादा वो उछाल के जो मारते हैं ना, छतों पे जो लड़कियां खड़ी रहती हैं द्वार पूजा के समय या बरमाला के समय, उन लोगों को ये लोग कुछ भी चला के मारते हैं। तो उस चला के मारने के दौरान कहीं ऊपर से कोई ईंटा चला दी लड़की तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो। वैसे चलाती नहीं है लड़कियां आमतौर पे, वो भी बड़ी खुश होती हैं क्योंकि उनको भी इस तरह का जो है एंटरटेन करना होता है। लेकिन दूसरे किसी तीसरे को, यानी मियाँ बीवी राजी वाला और क्या करेगा काजी वाला हिसाब हो जाता है। दूसरे यानी कि जो बगल में जो लड़का देख रहा है, घराती पक्ष वाला, यानी वो दुल्हन के मौसी का लड़के का नाती आया है, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ कि साला हमारे रहते ये बाराती कैसे छड़खानी करेगा बे, नजर तो हमने रखा था इस पर। यानी वो अपने फूआ की लड़की की नाती की नातिन पर जो है नजर रखे रहते हैं सब। यानी जो समझ गए ना, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। खैर जो भी हो, आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, आप लोग अपने बच्चों को समझा बुझा कर रखेंगे कि भैया सावधानी से, प्यार से, आराम से रहना है। और माताएं जो है
अपने अपने सज धज कर जो मेकअप ओवरलोड चढ़ाकर अपना 4 परत जो है रंगवा कर मुंह और हाथ गोड़ और उस दिन प्रदर्शन में साड़ी बिक्खो गहना दिखाने के चक्कर में ये भूल जाती हैं कि उनके बच्चों के साथ कौन क्या कर रहा है। वो अपने ही चक्कर में रहती हैं, अपने मटक्का लौंडे साले चूतिए जो 4 को चवन्नी छापाए हैं उनके साथ वो पहले दिखाना चाहती है वो हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो इस तरह की गतिविधियों में माताएं खुद बच्चों को भूल जाती हैं। तो ये सब जो है थोड़ा सा सजग रहना होगा, थोड़ा सा ध्यान रहना होगा। वैसे तर्क उनका भी होगा कि एक दिन के लिए तो ऐसा हम करते हैं, बाकी दिन तो तुम्हारे बच्चों को देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, खैर जो भी हो, लेकिन बस आप लोग बहुत जागरूक रहिएगा। जागरूकता का अभियान है मेरा, जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी हैं, आपका बच्चा कैसा है जो नवागंतुक था उसके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने सुना स्टार एडवाइस। शादी ब्याह में आपको चौकस रहना है, चकन्ना रहना है, एंटरटेन करना है, मजे करना है, डांस करना है, सब करिए, लेकिन जागरूकता बरकरार रखिए, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे, सामने वाला जो चूतिया बियर पी के नाच रहा है वो तो कुछ तो करेगा, तो उससे सावधान रहना होगा। प्रदीप साहनी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो बियर पियोइया भाई लोग, दोस्त लोग, मित्र लोग सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा मेरा बात, तो उनको भी अल्टीमेट करूंगा, उनको भी वार्निंग दूंगा कि भैया आप बियर पीजिए, दारू पीजिए, वोडका पीजिए, सब पीजिए, आपका पैसा, आपका मुंह, आपका पेट, आपका कलेजा, जिसको मन करे उसको जलाइए, भूजिए, खाइए, लेकिन आप किसी और की जिंदगी में ज्यादा बदतमीजियां, ज्यादा दखल मत दीजिए। कई बार तो इस मामले को तुल देते हैं लोग, छोटा सा विवाद होता है, बड़ी वारदात होती है, गोलियां चला देते हैं लोग, खतरनाक मर्डर और कांड कर देते हैं लोग। वहां तक बात नहीं जानी चाहिए। अगर तुमने चूतियागिरी किया है, माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, या फिर बात को खत्म करने का प्रयास करो, न कि बढ़ाने का। बहुत सारे लौंडे जब इस बात को बढ़ाते हैं, फाइट कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, उन लड़कियों के साथ जो लड़कियां उनसे नहीं पटी उनको वो मार डालने का प्रयास भी करते हैं। उनसे मैं सख्त नफरत करता हूं। ऐसे लोगों को मैं इस दुनिया का बोझ और भार कहता हूं। खैर, जय जयकार जारी रहेगी। दिलीप चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। विमल निषाद जी धन्यवाद आपका। पूजन सहान जी, सहानी होंगे, सहान लिख दिए हैं। सज्जन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। मालाराम कुमावत जी शुक्रिया। सूरज प्रताप साहनी जी, क्या हुआ आज कुछ गलत पढ़ रहा हूँ लगता है, चश्मा रोज लगाना पड़ेगा। सुनील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। एस भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। चश्मा वैसे बन के आ गया है, हमारी पत्नी श्रीमती चंद्र किरण साहनी जी ने चश्मा बनवा दिया है हमारे लिए, आप लोगों को बताए ही। प्रियंका कह रही है कि सब ईश्वर की कृपा से बढ़िया है सर। देवा गुर्जर के बारे में भी वीडियो बनाएं सर। देवा गुर्जर के बारे में वीडियो बना दिया है प्रियंका जी। देवा गुर्जर को मार दिया उसके ही साथी ने, इस पर हमने वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ अगर विशेष जानकारी आपको हो तो बताएं, आप फोन पे बात कर लिया जाएगा, फिर स्पेशल वीडियो बना देंगे। वैसे बहुत खतरनाक वीडियो मत आप लोग बनवाइएगा मेरे से, मेरा भी भाई परिवार है, मेरा भी जीवन है, कहीं पता चले दूसरी टीम मेरे ऊपर हावी हो जाए। वैसे बहुत मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन जान ही रहे हैं आप लोग, डर के रहना पड़ेगा ना। लोगों के बारे में बोलना है, उसके पहले आप सोच लीजिए कि आपके साथ भी कुछ लोग जो है बुरा सोच सकते हैं। भगवान दास निषाद जी शुक्रिया। राज राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश निषाद जी कभी नौतनवा में भी आइए भाई जी। अच्छा, नौतनवा जरूर आएंगे रमेश निषाद जी, आप बुलाइए तो कभी नौतनवा आएंगे, जम के अब साथ में जो है मस्ती होगी और बातें होंगी। रमेश जी आपका इंटरव्यू डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।